अफ़गानिस्तान की जो हमारा हमसाया मुल्क है, के साथ पाकिस्तान तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। उनको हमने दिन रात उनको समझाने की कोशिश की। अभी भी उनको ये कह रहे हैं कि हम हमसाए हैं, हमने मिलकर रहना है, इस खत्ते में अमन चाहते हैं, तो वहाँ पर जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको लगाम दें और अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त न दें। लेकिन हनूस अभी तक ये सिलसिला जारी है। न जाने क्या वजूहात हैं कि अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट इनको रेन इन करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस रहा। हमसाया मुल्क दहशतगर्दी के लिए वसाइल भी मुहैया कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। इंतहाई मुनज़्ज़म साजिश करके दहशतगर्दी को दोबारा पाकिस्तान में लाया गया। अफगानिस्तान से कई बार कह चुके दहशतगर्दों को लगाम दे। अफगान हुकूमत अभी तक दहशतगर्दों को लगाम नहीं दे सकी। पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। Environment provided to terrorist organizations by the Afghan Taliban regime has been well documented by the UN Analytical Support and Sanctions Monitoring Team. Excellencies, Pakistan has been at the forefront of this terrorist threat. TTP terrorists are undertaking attacks against Pakistan's security forces and civilians using Afghan soil as their base of operations. In this year alone, more than 560 innocent Pakistanis have been martyred in over 2,000 terrorist attacks. अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का किर्गिज़स्तान में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान पुरअमन मुस्तहकम खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। कलअदम TTP, BLA, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट अफगान सरजमीन से सरगर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरे की निशानदही कर चुकी। रवां साल 2000 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में 560 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। SCO दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी, इंतहा पसंदी के खिलाफ मौसर ताउन कर रही है। SCO माइशत, सिकाफत, अमन के जामे फोरम में तब्दील हो चुकी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल-अज़्म बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कटकुचा में फ़तह अल-ख़वारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मारे गए दहशतगर्दों से भारी इस्तेहा बरामद। सिक्योरिटी ज़राई का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान इलाके में सर्च और क्लियरेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल निगरानी बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा का बड़ा फैसला। नैब तरमीम के बाद अदालती दायरे इख्तियार से मुतालिक मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने महफूज फैसला सुनाते हुए नैब और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आइन के आर्टिकल 175 और नैब कानून के मुतालिका दफ़ात के तहत सुप्रीम कोर्ट को इन मुकदमात की समाअत का इख्तियार नहीं। नए मुकदमात की समाअत के लिए आइनी अदालती, कानूनी और मजाज फोरम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी PTI की जमानत का केस वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। ईरान ने अमेरिका की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंगबंदी की पेशकश इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल-ज़ैदी के जरिए पेश की गई। इराक़ी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आई। ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्ज़ी जंगबंदी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी हमले। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी जजीरे कुशम जोरदार धमाकों से गूंज उठा। ईरानी हुकाम का कुशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा।
ईरानी सूबा करमान पर दागा गया अमरीकी टॉमहॉक मिसाइल भी फजा में तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को जवाबदेह ठहराना, पासदारान इनकलाब की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ों को लाहक खतरात को कम करना है। हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन जखीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क्स, साहली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन हमलों की नई लहर जारी। बहरीन के शेख ईसा फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। उर्दन के मुवाफ़िक़ अल-सता अल-अज़रिक फ़ज़ाई अड्डे पर तैयारों के हैंगर्स, मरामती मराकज़, रिहायशी तनसीबात पर हमले हुए। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ की जाने वाली अमरीकी कार्रवाइयाँ खित्ते का अमन तबाह कर देंगी। किसी मुल्क के असासे जब्त करना आलमी कवानीन और मालियाती निज़ाम के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा, जो ममालिक या फ़रीक ऐसे इक़दामात से फ़ायदा उठा रहे हैं, इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए अगर असासों की ज़ब्तगी मामूल बना ली गई तो फिर दुनिया में किसी भी मुल्क के माली असासे महफूज नहीं रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान समेत 7 तिजारती शराकतदारों पर नई टैरिफ आयद करने का ऐलान। आज से दरामदात पर 10 से 12.5% नए टैरिफ नाफिज किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक नए महसूलात यूरोपीय यूनियन, चीन, भारत और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से आने वाली बेशतर दरामदात पर लागू होंगे। नए टैरिफ अमरीका की तकरीबन 99.4% दरामदात का अहाता करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सऊदी खाम तेल ले जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर बाबुल मंदिर के रास्ते बहिर अहमर से बाहिफाजत निकल गए। 2 चीनी सुपर ऑयल टैंकर 40 लाख बैरल सऊदी खाम तेल ले जा रहे थे। सिंगापुर के बर्शबरदार जहाज श्री लोंगयांग ने मंगल को बहिर अहमर के वस्त में यूटर्न लेने और रुकने के बाद बुध की शब दोबारा जुनूब की जानिब सफर शुरू किया। चीनी बर्शबरदार जहाज भी इसके पीछे रवाना हुआ और दोनों टैंकर बहिर अहमर से निकल गए। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमती इक़दाम जुल्म करार दे दिए। और पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का शटडाउन खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन हुमायूं खान का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुल्क भर के पेट्रोल पंप मालिकान के ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान के पंप मालिकान ने साथ दिया। हुकूमत ने हमारे मसाइल को समझा। मुज़ाकरात मुस्बत रहे। इत्तेहाद और इत्तफाक आइंदा भी बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रजा इससे कबल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म का तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार।
लाहौर में 4 रोज के दौरान 353 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका, कहीं सड़कें बैठ गईं तो कहीं गड्ढे पड़ गए। कर्जलबाश चौक जानिब इत्तेहाद टाउन में सड़क पर गड्ढा पड़ने से लोडेड डंपर डाइवर्टर से टकरा गया, आगे दोनों टायर ब्रस्ट हो गए। इकबाल टाउन में भिकेबाल मोड़ पर 10 मुरबा फीट का गहरा गड्ढा बन गया। खैबान फिरदौसी में सड़क बैठ गई। ताजपुरा में बारिश के बाद सड़क अचानक बैठ गई। भाटी चौक में पानी के ड्रेन के लिए बना कुआं ही टूट गया, दीवारें गिर गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर में DHA फेज 5 में एक शख्स डूबकर जाम बहाक। बारिशों के बाद घर के बेसमेंट में 10 फीट पानी भर गया था। जाम बहाक शख्स पंप के जरिए पानी निकाल रहा था और इसमें डूब गया। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने बेसमेंट में जमा पानी से लाश निकाल ली। 53 साल मलिका वैस की लाश IMC हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। अमवात 28 हो गई, 29 जख्मी। NGMA के मुताबिक बारिश और सैलाबी सूरत हाल से मुजमई तौर पर 47 घर मुतासिर, 10 घर मुकम्मल तौर पर मुनहदम, 37 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में पेशावर, नौशहरा, खैबर, मुल्तान, बौनेर, बाजोर, शांगला सवाबी शामिल। चित्राल, लॉयर, दीर, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, टांग, तोरखर, खुरम और शुमाली जनूबी वजीरिस्तान में भी जानी नुकसान हुए।